Hello students, today we would be just having an introduction of ideal solution. Ideal solution means those solutions which obey Raoult's law, जो Raoult's law को obey करते हैं. And my explanation starts with the fact why some solution do not obey Raoult's law. भैया अगर solution है दो हमने mix करे liquids तो उन्हें Raoult's law को obey करना चाहिए. ऐसा क्या हो जाता है कि वो राउट्स लॉ ओबे नहीं करते. बहुत सिंपली मैं इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा, एकदम पिक कर लोगे, थोड़ा ध्यान देके सुनो. जब कोई प्योर लिक्विड होता है, सपोज ए, तो ए का मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है. और अगर कोई प्योर लिक्विड है बी, तो बी का मॉलिक्यूल बी के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है. एंड वंस वी मिक्स, एक बार अगर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो अब ए का मॉलिक्यूल ए को नहीं करता, बी का मॉलिक्यूल बी को नहीं करता, ए का मॉलिक्यूल बी को अट्रैक्ट कर रहा होता है. दैट मींस इफ वी आर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस, व्हाट चेंज इज टेकिंग प्लेस. अगर हमने ए और बी मिलाया, पहले ए को अट्रैक्ट कर रहा था, बी को अट्रैक्ट कर रहा था, मिलाने के बाद ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है. अगर ए और बी का अट्रैक्शन ए बी के अट्रैक्शन के बराबर है तो सॉल्यूशन आइडियल है. कम है अगर ए बी का अट्रैक्शन तो ज्यादा वेपर बन जाएगा, और अगर ए बी का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो कम वेपर बनेगा. दैट मींस एन आइडियल सॉल्यूशन इज द वन व्हिच ओबे राउट्स लॉ. एंड व्हाई इट ओबे राउट्स लॉ? बिकॉज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, BB intermolecular force of attraction is equal to AB intermolecular force of attraction. Secondly, whenever a bond is broken, energy is given. अगर बंधन तोड़ना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी. And whenever a bond is formed, energy is released. बंधन बनेगा तो ऊर्जा का निष्कासन होगा, released. जब हमने A और B को मिक्स करा तो हमने ए और बी के बॉन्ड तोड़े, हमने एनर्जी दी. जब मिक्स करा तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई. अगर दोनों बराबर हैं, फोर्स बराबर था, तो ना एनर्जी रिलीज हुई ना एनर्जी एब्सॉर्ब हुई. डेल्टा एच क्या हो गया? जीरो. मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो है जिसे मिलाने पर ना तो सॉल्यूशन गर्म होगा ना सॉल्यूशन ठंडा होगा. नंबर 3, 100 मिलीलीटर ए मिलाया, 100 मिलीलीटर बी मिलाया. ए और बी के बॉन्ड इंटरएक्शन मान लो अगर वीक है और ए बी का स्ट्रॉन्ग है तो ये मॉलिक्यूल सिकुड़ के एक दूसरे के पास आ जाएंगे. बड़ा अजीब सा होगा. 100 और 100 मिलाने के बाद जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो 200 से कम बनेगा. लेकिन अगर ए और बी के बॉन्ड इंटरएक्शन ए बी के बॉन्ड इंटरएक्शन के बराबर है तो 100 and 100 means 200 milliliter of solution is formed. No loss or gain is for in volume. That means an ideal solution is the one जिसमें AA, BB और AB का बॉन्ड इंटरएक्शन बराबर हो. ऐसे सॉल्यूशंस को मिलाने में डेल्टा H जीरो रहता है, ना तो हीट निकलती है ना हीट रिलीज होती है. ऐसे सॉल्यूशन को मिलाने में वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, ना वॉल्यूम बढ़ती है ना वॉल्यूम डिक्रीज होती है. एंड क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स form ideal solution. Some examples are benzene and toluene, chlorobenzene and bromobenzene, N-hexane and N-heptane. इन्हें अगर हम मिलाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा. आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ है, बहुत क्विकली इसे समझने की कोशिश करो. इसमें जो ये वाली एक्सिस है, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 1. मतलब केवल A है, B नहीं है. जो वो वाली एक्सिस है उसमें केवल B है, A नहीं है. जब हम इधर से इधर चलते हैं तो A में B मिला रहे हैं, मतलब A का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है और B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है. और जब हम इधर से इधर आ रहे हैं तो B में A मिला रहे हैं, मतलब B का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है और A का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है. और इस एक्सिस पर B का मोल फ्रैक्शन जीरो है, इस वाली एक्सिस पर A का मोल फ्रैक्शन जीरो. सपोज हमने दो लिक्विड है ए और बी. यहां पर हमने वेपर प्रेशर लिया. ए का वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर से कम है, मतलब बी ज्यादा वोलेटाइल है और ए
कम वोलेटाइल है। अगर सॉल्यूशन आइडियल बना तो जब हमने ए में बी मिलाया तो ए का पार्शियल प्रेशर रेगुलरली कम होता चला गया, जब बी में ए मिलाया तो बी का पार्शियल प्रेशर रेगुलरली कम होता चला गया। किसी भी कंपोजिशन पर, मान लो इस वाले कंपोजिशन पर अगर हम टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो वो इस ऊपर वाली लाइन से मिल जाएगा, मतलब P टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का ए बी, जो राउल्स लॉ है। अगर ये राउल्स लॉ भी नहीं करता, ए और बी बी इंटरेक्शन सेम नहीं होते, तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं होती, ये या तो नीचे चली जाती या ऊपर चली जाती। Listen to the lecture again, revise it, and in the next lecture we would be having deviation from ideal solution.